मी आता वेडूगावकडे चाललो आहे. गेल्या 2 वर्षापर्यंत ह्या गावामध्ये पाणी टँकरनी येत होतं. शेतीसाठी पाणी खूप कमी होतं आणि बोरवेल सुद्धा आटले होते. आता मी वेडूगावमध्ये आहे आणि हा वेडूगावचा हँडपंप. ह्या हँडपंपवर मी एकच हात मारणार, फक्त एक. आणि मी पैजेवर सांगतो की एकाच फटक्यात पाणी येईल. आणि जर नाही आलं तर मी ऍक्टिंग सोडून देईन. सगळे मिळून एक साथ दुष्काळाशी 2 हात. चला महाराष्ट्राला पाणीदार बनवूया. हे सध्या फक्त मीच बोलत नाहीये, तर हे आमिर खान सुद्धा बोलतोय आणि अख्खं महाराष्ट्र बोलतंय. आणि या पाणी फाउंडेशनचं प्रतिनिधित्व करणारा आमिर खान आता आपल्या सोबत आहे. आमिर, मनापासून स्वागत आहे झी 24 तासमध्ये. आमिर, म्हणजे या प्रोसेसमध्ये आम्हीही तुमच्या सोबतच आहोत. म्हणजे मीडिया गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण एकत्र आहोत. आणि म्हणजे सुरुवात झाली 3 तालुक्यांपासून, मग 30 तालुके आणि आता 75 तालुके. म्हणजे तुमचं हे जे स्वप्न आहे याला काही मर्यादा असणार आहे का? कसं असणार आहे हे सगळं? हमने जब शुरू किया था 3 तालुका से शुरू किया था. आणि आमचं हे एक्सपेरिमेंट होतं की जर आम्ही गावाला नॉलेज दिलं, ज्ञान दिलं आणि आणखीन काही नाही केलं, इनकरेज केलं फक्त तर गाँवकरी खुद अपने हाथों से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं की नाही, दुष्काळ मुक्त हो सकते हैं की नाही. आणि फर्स्ट इयरमध्ये आम्ही बघितलं की हे शक्य आहे. गाँव ने हमको दिखाया कि ये मुमकिन है. तर दुसरं वर्ष आम्ही 3 तालुका से हम लोग 30 मध्ये गेलो. आम्ही 30 तालुका म्हणजे 10 टाइम्स मोर आम्ही गेलो. करेक्ट. तर आमचे टीम पण वाढवलं आम्ही. 3 ट्रेनिंग सेंटर्स होतं फर्स्ट इयरमध्ये आणि सेकंड इयरमध्ये आम्ही 25 ट्रेनिंग सेंटर्स सुरू केलं. सिटीजमध्ये जे राहतात त्यांना आम्ही निमंत्रण देतो की तुम्ही पण या आणि हे प्रयत्नामध्ये तुम्ही पण अपना योगदान द्या, सहभागी व्हा. तर आमचा एक कॉन्सेप्ट आहे जलमित्र. तो आमच्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही जलमित्र बनू शकतो आणि श्रमदान करू शकतो किंवा रकम देऊ शकतो. और मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जर तुम्हें 1000 रुपये दिला, उसका वैल्यू कितना है मैं आपको समझाता हूँ. अगर आपने 1000 रुपये दिया BJS को, तो 1000 में 14 लीटर डीजल आता है. वो 14 लीटर डीजल से जो पोकलैंड है वो 1 घंटा काम कर सकता है. 1 घंटे में वो 5 CCT बना सकता है. खणू शकतो तो 5. और वो 5 CCT बनाने के टाइम पे 1 CCT में 20,000 लीटर की क्षमता है, कैपेसिटी. तो 5 CCT मतलब 1 लाख लीटर कलेक्ट हो सकता है पानी. करेक्ट. अगर बारिश के मौसम में अगर 5 बारिश भी हुई 40-40 mm की, 40-40 mm की, जो बहुत कम होती है. आमतौर पे जो दुष्काळ एरिया है वहाँ पर 300 mm 270 mm होती है. तेवढा पाऊस पडतो. अगर 200 mm भी हुई ना, तो 5 दफा बारिश होगी. 5 दफा में वो 1 लाख लीटर पानी जमा होगा. और अगर हम उसको टैंकर में डालें, एक टैंकर की वैल्यू होती है 2000 रुपये. तो मतलब अगर 50 टैंकर पकड़े तो 1 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए का पानी आप कलेक्ट करते हैं. तो अगर आपने 1000 रुपये दिया तो आपने तो दिया 1000 रुपये, लेकिन उस गांव को फायदा हुआ 1 लाख का. क्या बात आहे. म्हणजे एका हजारात 1 लाखाचं म्हणजे पाणी आपल्याला मिळणार आहे असं म्हणायला हरकत नाही आमिर. पण आतापर्यंत जी दुष्काळग्रस्त गावं आहेत आणि पाणी फाउंडेशनमुळे ज्यांना पाणी मिळालंय आणि तिथली जी लोक आहेत ते सगळं जे व्यवस्थित मॅनेज करतेय, मला असं वाटतं
त्या लोकांमध्ये त्या महिला खूपच खुश होत असतील ना, कारण ज्यांना 8-8, 10-10 किलोमीटर चालत पाणी भरावं लागतंय, आज त्यांच्या घरी पाणी आलंय. आणि गांव में परिस्थिति बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि वहाँ जब एक दफ़ा पानी आता है तो गांव में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं. महिलाओं की ज़िंदगी बदल जाती है, बच्चों की ज़िंदगी बदल जाती है. आर्थिक स्तर में लोगों को बहुत पैसे मिलते हैं. आप ये गांव जहाँ पे जिन्होंने ये काम किया है हमारे साथ, वो 3-3 पीक ले सकते हैं एक साल में, 3 हार्वेस्ट ले सकते हैं. तो उनकी आर्थिक स्थिति बदल जाती है. तो बहुत सारे बदलाव आते हैं. पानी आने से गांव में टोटल चेंज हो जाता है. आणि आमिर, म्हणजे श्रमदान करायला तुम्ही स्वतः जाता, महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या गावांमध्ये तुम्ही जाता श्रमदान करायला. अनेक किस्से घडत असतील, अनेक लोक भेटत असतील, अनेकांचे अनुभव तुम्हाला. आता मी मगाशी बघत होते तुफान आलया, त्यात मी असं बघितलं की एक हवालदार आहे ज्यांनी आपल्या अख्ख्या आयुष्याची कमाई जी आहे ती पाणीदार, महाराष्ट्राला पाणीदार करण्यासाठी लावली आहे, श्रमदानासाठी लावलेली आहे. तर असे काही किस्से जे खरंच आय ओपनर आहेत आणि असं जाणीव देते आपल्याला की अरे आपण काय करतोय. हो. नहीं, ऐसे तो बहुत कहानियां सामने आती हैं. पिछले साल किरण और मैं, हम लोग गांव जा रहे थे, तो एक 2-3 कहानी मैं आपको बताता हूँ. एक गांव है जहाँ पर महिलाएं जो हैं वो श्रमदान कर रही थी, लेकिन पुरुष जो थे वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे, थोड़ा एक्सक्यूज कर रहे थे कि नहीं आज नहीं, कल परसों. तो महिलाएं जो हैं वो 2-3 दिन के बाद वो अपसेट हो गई कि यार ये पुरुष लोग जो हैं ये श्रमदान के लिए नहीं आ रहे हैं. तो उन्होंने फैसला किया कि हम आज से घर नहीं जाएंगे. और सारी की सारी महिलाएं जो हैं वो मंदिर में गईं चटाई लेके, और वहाँ रात भर वहीं रुकी. और उन्होंने अपने अपने घरों में बता दिया कि जब तक आप लोग श्रमदान के लिए नहीं आएंगे, हम लोग मंदिर से नहीं निकलेंगे, हम लोग मंदिर में ही रहेंगे. और फिर 24 घंटे के अंदर मत लोगों ने बोला नहीं भाई हम आते हैं श्रमदान के लिए. तो उन्होंने कहा नहीं, पहले आप साइन करके दो अपने नाम लिख के कि मैं आऊँगा श्रमदान करने के लिए. तो फिर मर्द ने भी साथ दिया उनका. एक और कहानी थी एक गांव की जहाँ पे वहाँ इलेक्शन हो रहा था. एग्रीकल्चर इन फंड का 5 करोड़ का एग्रीकल्चर फंड था, और उसका इलेक्शन हो रहा था. और उस गांव में हिस्टोरिकली जब भी इलेक्शन होते थे बहुत झगड़े होते थे, मारामारी होती थी. तो 8 अप्रैल को हमारा कंपटीशन शुरू होता है. 7 अप्रैल को इलेक्शन था उस एग्रीकल्चरल फंड के लिए, सोसाइटी के लिए. 13 लोगों को चुनना था और कुछ 100 से ज़्यादा लोगों ने अपने नॉमिनेशंस दिए हुए थे. तो फिर वही झगड़ा शुरू हो चुका था. तो गांव के एक सदस्य ने कहा कि भाई हम लोग इस दफ़ा पानी फाउंडेशन में भाग ले रहे हैं कंपटीशन में, सत्य में जयते वाटर कप में. तो हम लोग अभी ये इलेक्शन पे नहीं जाते, हम लोग साथ मिलके काम करते हैं, और जो 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने आप डिसाइड कर लो कि 13 जो सीट्स हैं कैसे बांटना है. तो उनकी जो कोशिश थी वो कामयाब नहीं हुई, काफ़ी टाइम लगा उनको. अल्टीमेटली सब लोग मान गए कि ठीक है, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को सारे 13 सीट्स आप दे दो, और हम इलेक्शन में मारामारी नहीं करेंगे, इलेक्शन का चर्चा ही नहीं होगा फिर. लेकिन वो बहुत लेट उन्होंने डिसाइड किया. तब तक नॉमिनेशन पेपर्स कोई वापस नहीं ले सकता था. 100 लोग अभी उतर चुके हैं मैदान में, 13 लोगों को चुनना है. इलेक्शन होना है 7 तारीख को, 8 तारीख को काम शुरू करना है पानी फाउंडेशन का. तो अब कैसे तय करें कि ये 13 लोग चुने जाएं, क्योंकि वो तो डिसाइड कर चुके हैं कि ये 13 लोग चुने जाने चाहिए. अब इलेक्शन में हम गांव वालों को कैसे बोले कितना वोट किसको दो. तो वो 5 पार्टीज ने मिलकर ये फैसला किया कि उस गांव में वोट देने के लिए कोई नहीं जाएगा, एक ही आदमी जाएगा वोट देने के लिए, और वो इन 13 लोगों को चुनेगा. तो 7 तारीख को 4:30 बजे वो आदमी गया, उसने 13 लोगों को एक वोट दिया, और वो 13 लोग चुन के आए उस एग्रीकल्चरल सोसाइटी में. क्या बात. और 8 तारीख को सब लोग, पूरा गांव एक साथ मिलकर उन्होंने श्रमदान शुरू किया. तो ये सब बहुत कमाल की कहानियां हैं जो हमारे सामने आती हैं. आमिर, मतलब एक बच्चा है जो 6-7 साल का बच्चा है, वो अपने पिता के साथ गया था एक मीटिंग में जहाँ शोच खड्डों की बात हुई, और सबने कहा कि हाँ हम शोच खड्डा बनाएंगे. शोच खड्डा आप अपने घर के बाहर बनाते हैं. तो मीटिंग के बाद जो है वो काम शुरू नहीं हो रहा था. तो बच्चे ने भूख हड़ताल करी. उसने अपने घर में माँ बाप को बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप लोग शोच खड्डा नहीं बनाएंगे. क्या बात है. तो 2 दिन तक खाना नहीं खाया उसने. माय गॉड. फिर उस बच्चे ने
साथ मिलकर पहला शोच खड्डा बना, फिर उसने अपना भूख हड़ताल जो है वो तोड़ी, और अब उस गांव में कुछ हर घर के बाहर एक शोच खड्डा बन चुका है। 6 साल का बच्चा। ये आई ओपनर्स कहानियां हैं। पर आमिर, कुछ अजीब किस्से भी मैंने सुने कि ऑफर्स दे रहे हैं लोग कि आओ आप श्रमदान करो, हम आपके हजामत फ्री में करा देंगे, या ऐसे भी काफ़ी चीज़ें हैं जो गाव वाले काय म्हणतात त्याला, ते मार्केटिंग स्किल्स आहेत जे त्यांनी स्वतःच डेव्हलप केलेले आहेत का, तर त्यांना त्यांचं टार्गेट अचीव करायचं, कारण ते फोकस्ड आहेत त्या बाबतीत। तर अशाही अनेक गमती जमती आहेत या श्रमदानाशी निगडीत। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो हैं इसमें अलग अलग स्कीम्स भी निकाल रहे हैं, पॉजिटिव स्कीम्स, जिससे कि वो लोगों को चाह रहे हैं कि लोग श्रमदान के लिए आएँ। तो इसमें से एक गांव का नाम भूल रहा हूँ, एक वहाँ पे जो नाई है उन्होंने सबको कहा कि आप श्रमदान के लिए जो जो आएगा उसको मैं फ्री शेव कर दूँगा। क्या तो बात उस है। चलते बहुत सारे लोग श्रमदान के लिए आना शुरू हो गए। उन्होंने मुझे भी ऑफर दिया कि आप गांव में आइए, हम आपका भी शेविंग करेंगे। क्या बात है। सो आपने क्या रिप्लाई नहीं, मैंने उनको बोला कि मैं आने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप मेरा शेव मत करिए, मैं शूटिंग कर रहा हूँ। मैं कंटिन्यूटी में हूँ। करेक्ट। ओके, म्हणजे तुम्हीही श्रमदान करायला जाता गावोगावी, आणि आता तुम्ही पुन्हा मला वाटतं वेगवेगळ्या ठिकाणी जाणार आहात श्रमदान करायला, आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र दिनी महाश्रमदान होणार आहे असं मी ऐकलं आहे। फर्स्ट मेला महाराष्ट्र दिवसला महाश्रमदान आम्ही ऑर्गेनाइज केलं, आणि इसमें शामिल होने के लिए हमारी जो वेबसाइट है www.panifoundation.in, इसमें जल मित्र का जो ऐप है उसमें आप जाइए, और वहाँ आप एनरोल कर सकते हैं। और 25 अप्रैल को रात के 12 बजे हम लोग बंद करेंगे वो ऐप, तो उससे पहले आपको जाके अपना ज्वाइन करना है 25 अप्रैल से पहले। फिर आप 1 मई को श्रमदान के लिए आ सकते हैं, मुंबई से, पुणे से, नासिक से, नागपुर से, जो शहरों में हम लोग रहते हैं। राइट। ये एक हमारे लिए एक चांस है कि हम गांव में जाके गांव वालों के साथ मिलकर हम काम करें, और इस कोशिश में हम सब अपना योगदान दे सकते हैं। तो मैं सभी को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आइए, ज्वाइन करिए। और 1 मई को अभी 1 लाख लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो गए, तो हम चाहते हैं कि 1 लाख से 5 लाख हो जाए। 5 लाख लोग 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के दिन जो है हम सब जाएं गांव में और काम करें। और श्रमदान हमको 3 घंटे करना है, सुबह में 7 बजे से 10 बजे तक होता है, और शाम के 4 बजे से शाम के 7 बजे तक। तो 2 सेशंस होते हैं, आप कभी भी जाके 3 घंटा श्रमदान करना है, लेकिन इस 3 घंटे में हम बहुत कुछ गांव के लिए कर सकते हैं। मला वाटतं आमिर, म्हणजे महाराष्ट्राला पाणीदार करण्याचं जे काम आहे ना, ते जाती धर्मापलीकडे गेलेलं आहे, आणि सगळे एकजूट झाले, आणि सगळ्यांचा एकच धर्म आहे, ते म्हणजे महाराष्ट्राला पाणीदार करायचं आहे, श्रमदान करायचं आहे। तर हे असे किस्से तुम्हाला आता अनेकदा अनुभवता आले असतील। जी हाँ, बहुत सारे किस्से हमारे सामने आते हैं। एक किस्सा आया बच्चों का, कि जो वो बच्चे जो हैं वो अपना गुल्लक में पैसे जमा करते हैं। उन्होंने गांव के लिए वो पैसे, गुल्लक तोड़ के पैसे दिए ताकि मशीन का काम हो सके। क्या बात है। और एक गांव में जाति को लेकर मुश्किल हो रही थी, तो वो दोनों जातियां साथ में आ गई और साथ में काम कर रहे हैं। बहुत सारी कहानियां हमारे सामने आती हैं। इसमें औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, ये बहुत आगे बढ़ के काम कर रही हैं। क्या बात आहे। पण आमिर, एक महत्त्वाचा प्रश्न जो फक्त मलाच नाही पडलाय, तर तुमच्या अनेक चाहत्यांना, अनेक फॅन्सला हा प्रश्न पडलाय की आमिरचे सिनेमे हे कोट्यवधीची कमाई करतात, कोटी रुपये, करोडो रुपये कमवतात, आणि या इतक्या चांगल्या बिझनेसला सोडून आमिर 2 महिने फक्त महाराष्ट्रासाठी देतोय, आणि महाराष्ट्राला पाणीदार करण्यासाठी 2 महिने, मला वाटतं एखादा सिनेमाही तयार होईल या 2 महीने महिन्यात। नहीं देता हूँ, मैं साल भर देता हूँ। राइट यार, क्योंकि 2 महीने तो हमारा ये काम चलता है, लेकिन मतलब गांव में, लेकिन हम साल भर उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो इसलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी फिल्में इतनी कम क्यों आती हैं, 2 साल में एक फिल्म आती है, उसकी वजह ये है कि मेरा आधा वक्त जो है इस काम में जाता है, आधा वक्त मैं फिल्म में देता हूँ। लेकिन ये मैं इसलिए करता हूँ, अपने लिए करता हूँ मैं, मुझे खुशी होती है। इस देश ने मुझे इतना कुछ दिया है, इस देश के लोगों ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी किसी तरह इसको लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो,
उस कोशिश में मैं भी लगूं। आमिर, कुठेतरी आमिर खान म्हटलं की ते 100 करोड क्लब हे असं कुठेतरी आता कनेक्टेड झालंय आणि सिनेमात तर 100 कोटी कमवतातच, त्याच्यावर कमवतात, पण आमिर आता जेव्हा महाराष्ट्राला पाणीदार करायला पाणी फाउंडेशनमध्ये उतरलाय तर महाराष्ट्रातील गावांना तो कोटींचं पाणीही देतोय. म्हणजे तिथेही ते कोटी आणि ते जे कॅल्क्युलेशन आहे ते येतच आहे. म्हणजे या ना त्या कारणाने ते 100 कोटी खूप कनेक्टेड आहे असं वाटतं का तुम्हाला? एक्चुअली पानी जो है वो अनमोल होता है, उसका हम लोग कोई भाव नहीं लगा सकते अगर हम लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है. और जब हमने ये कोशिश शुरू की तब हमने बहुत सोचा कि महाराष्ट्र में पिछले 40 सालों में बहुत कोशिश हुई है, बहुत सारी सरकारों ने कोशिश की है इसको हल करने के लिए, और बहुत सारे पैसे, हज़ारों करोड़ पैसे इसमें लगे हैं, और फिर भी ये अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है. तो मेरे जो दोस्त हैं सत्यजीत भटकल, जो पानी फाउंडेशन के CEO हैं, ये उनका आइडिया था कि उन्होंने कहा कि जब भी हम गांव को आर्थिक मदद देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है. आज तक 40 सालों में पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. कि मेरे गांव की जो समस्या थी वो मैंने सॉल्व किया है, किसी ने हमको बाहर से मदद नहीं किया. हाँ, हमको ज्ञान मिला, हमको इनकरेजमेंट मिला, प्रोत्साहन मिला, लेकिन काम हमने किया और हमने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया. करेक्ट. लेकिन आमिर, म्हणजे हे जे काम तुम्ही करताय हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे, कारण एकीकडे सिनेमासारखं एवढा मोठा व्यवसाय आणि एवढा मोठा सुपरस्टार हे सगळं एकीकडे सिनेमा करतोय आणि एकीकडे देशासाठी किंवा आपल्या राज्यासाठी वेळ काढून सोशल वर्क ही करतोय. मुझे लगता है कि ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं कुछ काम कर सकूं और लोगों की ज़िंदगी में बेहतर होने की कोशिश में मैं अपना भी योगदान दूं. ये हम सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है. एक कहानी हमारी ट्रेनिंग में हम सुनाते हैं लोगों को, मैं आपको बताता हूं कि एक जंगल था जहां पे आग लगी. एक्चुअली ये मैं, किरण जी और मैं पिछले साल एक गांव में गए थे. विष्णु भोसले नाम के वहाँ पे सदस्य हैं जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग के लिए आए थे. ट्रेनिंग से वापस आए वो, लेकिन गाँव में कोई उनका साथ नहीं दे रहा था. तो वो अकेले और उनके साथ दो ज़ईफ़ लोग, बूढ़े लोग ज्वाइन किया उनको. 3 लोग श्रमदान कर रहे थे. तो ये 1-2 हफ्ते चला. किरण जी और मुझे ये बात पता चली तो हम लोग उस गांव में गए और उनके साथ हमने श्रमदान भी किया. और वाकई 3 ही लोग काम कर रहे थे. तो मैंने विष्णु जी से पूछा कि आप में ये हिम्मत कहाँ से आती है, आप 3 ही लोग हैं लेकिन फिर भी आप अपना काम रोक नहीं रहे. तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग में मुझे एक कहानी बताई गई कि एक जंगल था जहाँ पे आग लगी, और जो जंगल में जो जानवर थे वो सब भाग के बाहर आए और वो आग जलती भी देख रहे थे, जंगल को जलता हुआ देख रहे थे. एक चिड़िया थी जो उड़ के जा रही थी नज़दीक के तालाब में. वो चोंच में एक बूंद पानी लाके वो आग पे डाल रही थी आग बुझाने के लिए. वो फिर उड़ती एक बूंद लाके वो आग पे डालती. तो बाकी जानवर सब उसको देख के हंस रहे थे, उसको बोल रहे थे कि तुमको क्या लगता है तुम्हारे इस एक बूंद से ये आग बुझने वाली है क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया कि मुझे भी पता है कि शायद मेरे एक बूंद से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल की और इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम उन लोगों में आए जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश की. क्या बात है. ना कि उन लोगों में आए जो खड़े होकर देख रहे थे. तो मुझे उन लोगों में मेरा नाम आना चाहिए जिन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आग बुझाने के लिए. तो इसलिए मैं इस काम में पीछे नहीं हटूंगा, ये ऐसे उन्होंने कहा. और उसका देखा देखी अब आप देखिए उस गांव में बहुत तब्दीली आई है. बहुत सारे लोग उसके बाद विष्णु जी के साथ आए और आज इस गांव में हम देखते हैं कि पानी है. आज वो गांव में बहुत प्रोग्रेस हुआ है. आणखी एक प्रश्न जो मला इथे बसून जाणवला आज मी शूटिंगच्या दरम्यान होते, म्हणजे मराठीत सूत्रसंचालन करणं हे आमिर खानसाठी, जरी ते ऑन स्क्रीन आम्हाला वाटत असेल अरे काय मराठी बोलतो हा, असं नाही आहे. माझं मराठी इतकं छान नाही आहे, खूप वाईट आहे. पण असं काय, मी प्रयत्न करतो. शब्द आणि काय की शो मध्ये मला लाईन्स मिळतो आणि मी माझा हेल्प मिळतो. असं क्वेश्चन आन्सर मध्ये मला एक्सटेम्पोर मला सुचत नाही, शब्द सुचत नाही आणि मी अटकतो. इसलिए मैं हिंदी में चला जाता हूँ. करेक्ट. आता माझी मराठी इतकं छान नाही झाली. मी प्रयत्न करतो आणि मी धीरे धीरे मैं बेटर होते जाऊंगा.
क्या बात आहे. म्हणजे आमिर, धन्यवाद, आम्हाला वेळ दिलात तुम्ही आज आणि आम्हालाही कळलं पाणी फाउंडेशनच्या या पर्वाबद्दल. 1 मई को हम बहुत बड़ा महाश्रमदान कर रहे हैं. 1 मई को बहुत बड़ा महाश्रमदान हो रहा है. 1 मई जैसे आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र दिवस है और इस दिन पर एक महाश्रमदान होगा जहां बहुत सारे शहर के लोग गांव में आके काम कर सकते हैं. इसको ज्वाइन करने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल है. 25 अप्रैल के रात 12 बजे तक आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं. तो आप jalmitra.panifoundation.in पे जाइए और वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, अपना फॉर्म फिल करिए और आपके नज़दीक जो गांव है, आपके नज़दीक जो तालुका है और गांव है, वहाँ जाके आप सिर्फ 3 घंटे काम करिए. 1 मई को महाराष्ट्र दिन है, तो हम सब महाराष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करें उस दिन. मेरी आपसे ये विनती कि आप आइए और इस मुहिम को बहुत बड़ा बनाइए. तो मैं भी रहूँगा उस दिन. 1 मई को मैं किसी गांव में काम कर रहा हूँ. येस. और आप लोग भी आइए, आप भी आइए. येस, जरूर आएंगे आमिर. जाता जाता तुमच्या त्या तमाम चाहत्यांना काय सांगणार, कारण हे जे नाकात आणि हे जे कानात आणि हे आमिरचा ओव्हरऑल लुक आहे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान साठी. हे माझं लुक ॲक्च्युली असं नाही आहे. मी केस, आता माझा केस मागे आहे आणि पण फिल्म मध्ये वेगळं लुक आहे. पण हे टोचत नाही का? नाही, हे टोचत. अच्छा. हो, हे आणि हे. ओके आमिर, थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा खूप मजा आली आणि प्लीज तुमचं हे काम असंच चालू राहू देत. थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट पुढच्या प्रवासासाठी. तेव्हा स्पॉटलाईटमध्ये आज मी इथेच थांबते. मात्र तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा झी24 तास. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.